नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों देखो, ये कितनी सुंदर दृश्य है। ये इंडिया गेट है। देख रहे हो दोस्तों, देखो वो इंडिया गेट दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसे जगह पे आकर आप घूम रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, तभी ना अपना इतिहास बताओगे अपने बच्चों को। अब मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि इतिहास कर रहे, इतिहास की परिभाषा पता है। तो अब मैं अपने दोस्त को मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ, तो अपने दोस्त को थोड़ा इतिहास के बारे में ही बता देता हूँ, एक दो परिभाषाएँ। कम से कम ये नहीं बोलेगा कैसे बकवास कर रहा है। तो ऐसा है इतिहास। पहले तो हम आएंगे इतिहास पे। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहा और आस से। इति का मतलब होता ऐसा ही, आस माने निश्चित ही, हा माने निश्चित ही, आस माने घटित हुआ था। इति माने ऐसा ही, हा माने निश्चित ही, आस माने घटित हुआ था। इतना मतलब इसका शब्द हो जाएगा, अतीत में जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा घटित हुआ था। जैसा हम पढ़ रहे हैं अतीत में वैसा घटित हुआ था। तो इतिहास के बारे में समझ में आ गया। इति हा और प्लस आस, इतिहास। इति मतलब ऐसा ही, हा माने निश्चित ही, आस माने घटित हुआ था। हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा अतीत में निश्चित ही घटित हुआ था। अब बाबू, ये तो इतिहास के शब्द के बारे में जानकारी हुई। अब चलते हैं हम इतिहास। हालांकि हम साहित्य के स्टूडेंट रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से बताएंगे। पहले तो इतिहास के जनक हीरोडोटस हैं, और यही इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इनकी प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका है। इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? हीरोडोटस। हिस्टोरिका इतिहास की किसकी पुस्तक है? हीरोडोटस की। और इन्होंने इतिहास की परिभाषा भौतिकवादी दृष्टिकोण से दिया था। ये बोलते हैं सत्यक्रम घटनाओं का अध्ययन। सत्यक्रम घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। मतलब जो सत्य घटनाएं हैं, क्रमबद्ध जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं, वही इतिहास है, ठीक है। ये हीरोडोटस की परिभाषा है। पश्चातकार विद्वान थे। अब आती है बात, एक विद्वान है कार्लाइल। वो बोलते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। क्या? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अब हम छोटी बात बना देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि बकवास कर रहा है। अरे यार, लाइक कर दिया करो। तो इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। और एक परिभाषा देख लो। बोलते हैं अतीत के घटनाओं का वर्तमान में संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अतीत के घटनाओं को वर्तमान के संदर्भ में, जो अतीत की घटनाएं बीती वो वर्तमान के संदर्भ में देखना इतिहास है। चलिए, अब आधुनिक विद्वान। एक सरल परिभाषा है, पृथ्वीराज पांडे की है। वो बोलते हैं इतिहास एक ऐसा अनुशासन है। इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से हम किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा और परखा जाता है। क्या? इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है
जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा और परखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा और परखा जाता है। चलो दूसरा एक, अतीत के किसी तथ्य या तत्व प्रवृत्ति का वर्णन, विवेचन, विश्लेषण काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। अतीत के किसी तथ्य या तत्व प्रवृत्ति का वर्णन, विवेचन, विश्लेषण काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया वर्णन इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास समझ में आ गया। इतिहास पढ़ना इसीलिए आवश्यक है, जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे हम अपने सभ्यता और संस्कृति को जान नहीं सकते, और जब हम जान नहीं सकते तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसी बात पे एक कहानी बताता हूँ। मैं महाभारत देखता था, पढ़ता था, तो मुझे लगता था यार कर्ण का उद्देश्य क्या था, मुझे समझ ही नहीं आता था। तो जब तक हम पूरे महाभारत के पूरे इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, बीच में आके कैसे देख सकते हैं? उसके उद्देश्य को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो तो बताओ क्या उद्देश्य था, उसकी क्या योगदान था समाज के लिए, हम लोग उससे क्या सीखे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।